मेडिक्लेम पॉलिसी की 18 कंपनियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा अब खत्म कर दी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देश के 150 बड़े अस्पतालों से ये सुविधा अब खत्म हो सकती है। बीमा कंपनियों ने अपना ये फैसला 1 जुलाई से लागू करने की भी सोची है। अब अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आपको खुद ही जेब ढीली करनी होगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के नरेंद्र सैनी और कंज्यूमर अफेयर के एक्सपर्ट श्रीराम खन्ना दोनों मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो मेडिक्लेम पॉलिसी वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जिन लोगों ने अब तक मेडिक्लेम में कैशलेस फैसिलिटी की सुविधा ले रखी है, अब उन्हें अपनी जेब से पैसे चुकाकर इलाज कराना होगा। बीमा कंपनियों ने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में कैशलेस सुविधा खत्म कर दी है। अगर आप इलाज करवाने किसी अस्पताल में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका बिल मेडिक्लेम से भर जाएगा, तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि हॉस्पिटल आपको कैशलेस सुविधा देने के लिए तैयार है भी या नहीं। भले ही आप साल भर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते आए हों, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपको हर हॉस्पिटल में मेडिक्लेम की सुविधा मिले, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के कई नामी गिरामी अस्पतालों पर फर्जी क्लेम का आरोप लगाया है और इनसे कैशलेस सुविधा वापस ले ली है। जाहिर है अब इन अस्पतालों में इलाज करवाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा और उसे सरकारी अस्पतालों की तरफ लौटना होगा। हॉस्पिटल हैं जो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर बंद कर दिया है, तो जो हॉस्पिटल ठीक चार्ज करते हैं हम उनके पास जाएंगे। फिर हम इंश्योरेंस उन्हीं कंपनी से कराएंगे जो अच्छे हॉस्पिटल से करते हैं। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों के इस फैसले से बड़े अस्पतालों का बिजनेस भी प्रभावित होगा। तो ज्यादा प्राइस करते हैं, उसको किसी भी वजह से करते हो, उन लोगों को फर्क पड़ेगा और उन पेशेंट्स को भी फर्क पड़ेगा जो वहाँ चॉइस देते हैं कि हम वहीं जाना चाहते हैं, उन दोनों को फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों की इस खींचतान में नुकसान आम आदमी का ही होगा, क्योंकि वो अच्छे इलाज से महरूम हो जाएगा। निजी अस्पतालों से कोई अपनी समस्याएं हो रही हैं, तो बातचीत करके और उसके तरीके निकाल के उसका समाधान करना चाहिए, ना कि इस तरह से छोड़ देना चाहिए। बिकॉज आज और कल में भी बहुत से लोग बीमार हो सकते हैं और दुविधा में डाल देना लोगों को सही नहीं। नुकसान और बढ़ेगा पेशेंट का कि उसको थर्ड रेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड रेट हॉस्पिटल तो कोई भी पैसे ले लेगा कि पेशेंट आ जाए किसी तरह, मैं अपना काम चला लूं। पर उसकी लाइफ अगर जो डेंजर में पड़ रही है पेशेंट की, जिसने इंश्योरेंस को पैसा दिया है ऑलरेडी, ये तो बहुत, इससे ज्यादा आम आदमी के ऊपर क्या तकलीफ डाल सकते हो। हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग से परेशान होकर लगभग 18 इंश्योरेंस कंपनियों ने जिन अस्पतालों से ये सुविधा वापस ली है, उनमें दिल्ली के अपोलो, फोर्टिस, गंगाराम और मैक्स हॉस्पिटल शामिल हैं। वहीं मुंबई के लीलावती, ब्रीच कैंडी, जसलोक, बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे नामी अस्पताल भी हैं। इंश्योरेंस कंपनियां दावा कर रही हैं कि बड़े निजी अस्पताल इलाज में आए खर्चे से कहीं ज्यादा का क्लेम पेश करते हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त घाटा हो रहा है। लिहाजा इसे जारी रखना उनके बस की बात नहीं है। वहीं निजी अस्पताल इलाज की बढ़ती लागत की दुहाई देते हुए इन आरोपों से अभी भी इनकार कर रहे हैं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। तो दलील चाहे किसी की भी सही हो, भुगत बेचारा आम आदमी ही है। वो बीमार आदमी जो प्रीमियम भी भरेगा और उसके बाद इमरजेंसी में वक्त पड़ने पर उसको कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। बाकी ठगा सा महसूस नहीं करेगा आम आदमी। देखिए, आजकल की जिंदगी में जो बीमार है वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि आजकल केवल आप डॉक्टर के पास जाके अपनी बंदोबस्त दिखा के दवाई नहीं लेते हो। अब जब हॉस्पिटल में जाते हो तो उसका सारा जो तंत्र है, उसकी जो टेस्टिंग है, उसका जो डायग्नोसिस है और उसका जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, इन पेशेंट को उसको एडमिट करने के बाद सर्जरीज हैं, ये नहीं पता लगता है कि इसका खर्चा कितना आएगा। क्योंकि वो आमतौर पर देखा गया कि जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट को अपनी वो मुर्गी समझता है जिससे वो सारे अंडे निकाल ले एक ही दिन में। और ये आम आदमी को कभी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और जेब से पेमेंट करता है। और दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस
वाली जो ट्रैक है, जो कैशलेस वाली है, उसमें हमने देखा है कि जो टीपीए बैठे हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, वो छोटे से कारण पे बिना बात के उसको मना कर देते हैं कि कैशलेस देंगे नहीं। ये सवाल उनके ऊपर उठ रहा है जिनको वो कैशलेस देने के लिए तैयार होते हैं कि भाई अगर हॉस्पिटल्स ने अपने दाम इतने बढ़ा दिए हैं तो इसका क्या कारण है? क्या आम आदमी इन दामों को झेल सकता है या नहीं झेल सकता, और वो क्यों एक्सेसिव खर्चता है? इस पर देखने के लिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। ये सब भगवान ही इनका मालिक है और ये मनमानी करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल। जी, मनमानी कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगत रहा है बेचारा मरीज, जो इमरजेंसी के वक्त अब अस्पताल जाने से पहले अपनी जेब खंगालेगा क्योंकि अब कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मेडिक्लेम में लगातार आपसे बात करते हैं खन्ना जी, बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं अस्पतालों के ऊपर कि जबरदस्ती का वसूल किया जाता है पैसा, बिल बीमारी से बड़ा तो बिल ही बन जाता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बीमारी से बड़ा बिल, एक तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये बड़े हॉस्पिटलों को नहीं किया उन्होंने। आप मैं दिल्ली की यदि दिल्ली में दीजिए तो 600 से अधिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट से। सिर्फ 79 को कैशलेस फैसिलिटी दी हुई है। पहले 125 थी, 79 को अब कर दिया। तो ये तो मनमानी कर रहे हैं, ये जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं ये मनमानी कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से किस तरीके से इन्होंने इनको 79 को कैशलेस फैसिलिटी दी, बाकी क्यों नहीं दी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। किरण वालिया जी ने बहुत अच्छा एक आई थिंक मैंने उनकी प्रतिक्रिया देखी कि ये सब गलत काम कर रहे हैं, और ये है गलत क्योंकि आप 79 किस बेसिस पे कर रहे हो जब आपके सामने 600 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है जो कि सुविधाएं दे सकते हैं, आप उनको नहीं दे रहे। और दूसरा ये जो आपने क्वेश्चन किया कि हम हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप देखिए कि जो मेडिकल सर्विसेज थी वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी थी। हर एक आदमी का हक है, मैं बिल्कुल खन्ना जी से शामिल हूं कि हर एक आदमी का हक है कि उसको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन वो नहीं कर पाई। 70% जो बीमारियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है ये, और उसमें उसके बाद मैं बता रहा हूं ना कि कहां पे खर्चा है। सरकार हमारे से जैसे इंडस्ट्री से पैसा लेती है, हाउस टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, वो पानी के खर्चे लेती है, वो सारे इंडस्ट्री कमर्शियल लेती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आप लोगों को सुविधाएं बहुत कम, फिर भी मैं कहूंगा कि हम कम खर्चों पे देने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को लगता है तो हम उसको खोल के दिखा सकते हैं किस तरीके। चलिए उस लिस्ट के बारे में बात ही नहीं करते जिसको कैशलेस इस कंपनीज ने नहीं करी। वो तो हम कहते हैं कि एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो इन सारी चीजों पर ध्यान करे और दिशा निर्देश भी दे कंपनियों को। लेकिन अगर कैशलेस किसी कंपनी को कैशलेस सुविधा दी गई है, किसी अस्पतालों को दी गई है, तो आपके जवाब से कहीं ना कहीं क्या मैं ये निकालूं कि क्योंकि आपसे टैक्स वसूला जाता है तो आप बिल ज्यादा वसूल करेंगे? नहीं, ज्यादा नहीं, आप नहीं, इट इज नॉट ज्यादा वसूल करेंगे। हम मरीज को कम से कम दामों पर दवाई और उसका इलाज करना चाहते हैं। आपने खुद अभी माना, एक आम मरीज भी मानेगा कि अब जो एक मेडिकल जो एक ट्रीटमेंट होती है वो सिर्फ एक दवाई के या बेसिस पे नहीं होती, उसके लिए हम बड़े सारे टेस्ट करते हैं क्योंकि आज की सुविधा उपलब्ध है। उन टेस्टों का किया जाता है ताकि हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुंच सके। सुविधा का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं होता जी। मैं कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि किसी चीज मैं अपने मरीज को कम से कम पैसों में। देखिए, ये जो कह रहे हैं ये एक्सेप्शन है। जब आप बड़े एक हॉस्पिटल के पास चले जाते हैं जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है, तो वहां तमाम पैरालीगल, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के ऊपर प्रेशर होता है कि पैसे रिकवर करो, कमरे भरो और उनके ऊपर से पैसा रिकवर करो, और उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। तो और जो 600 हॉस्पिटल है वो सब एक जैसे तो है नहीं, सब अलग अलग दाम चार्ज करते हैं। क्या कोई इनके दाम देखने वाला है? अरे रिक्शा का दाम देखने के लिए सरकार है, हॉस्पिटल क्या चार्ज कर रहा है इसका दाम देखने के लिए कोई है? नहीं जा सकता कि कॉर्पोरेट कोई नहीं है, मनमानी कर रहे हैं लोग। इस बात से आप नकार नहीं सकते। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर एक प्रोफेशन में होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। यदि किसी को इस बात में लगता है ये सारी चीजें प्राइवेट है, आप मानेंगे, यदि कोई चीज प्राइवेट है और मैं यदि अपनी चीज चला रहा हूं तो मैं तभी चला सकता हूं यदि मेरे पास मरीज आएगा। मरीज नहीं आएगा तो मैं नहीं चला सकता। यदि मैं उसको अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से जो मेरे पास कम से मैं मानती हूँ इस बात को। प्राइवेट आदमी कभी भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता यदि उसके पास, यदि वो बिना बात पे किसी की इन्वेस्टिगेशन कराएगा या वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, वो पेशेंट ठीक नहीं कर सकता। पेशेंट ठीक कर सकता। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये आम आदमी को नहीं पता सही और गलत में फर्क क्या है। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर की फैमिली का पेशेंट है, उसको पता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आमतौर पर तो आदमी जाता है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इनसे, खन्ना जी, आप क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाते? यदि आपको लगता है
कि आपसे ज्यादा वसूल किया जाता है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं जाते अपना इलाज कराने? एक मिनट बात देखिए, जब यहाँ पे ये एक मिनट भाई, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात देखिए, फिर भी दिल्ली के जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनमें ज्यादा भीड़ रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, मत भूलिए आप। वो अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनके साथ दूसरी है। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे, जब मौका लगता है ये मरीज की हजामत कर देते हैं। एक दूसरा, इनके ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस के नॉर्म्स, नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस इसके नॉर्म्स और प्राइसेस के ऊपर निगरानी रखने वाली कोई एजेंसी नहीं है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। सारी सनी साहब, हम मानते हैं। एक मिनट मैं इनको जवाब दे दूं पहले। ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं आपके पास मौजूद हैं, आपके पास सारी रेगुलेटरी बॉडीज है। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है आपके पास? कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो हॉस्पिटल की क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्राइसेस को कंट्रोल करती है? हम बता रहे हैं ना, बताइए। सुनिए आप, दिल्ली यदि प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, उसके पास आपके देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल्स ये एकदम निकम्मी है। ये सेल्फ सर्विंग बॉडीज है, ना ये कंट्रोल कर पाती है। और हमने जो रिश्वतखोरी यहाँ होती है उसको अखबारों में सबने पढ़ लिया है। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं मेडिक्लेम। जी, अपने मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट के घर से कितना पैसा पकड़ा गया है आपको पता है? मुझे पता है। खन्ना जी, हम जाएंगे कि मुद्दे पर हम आए। हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम को किस तरह से कैशलेस मुक्त कर दिया गया है। मेडिक्लेम अगर आपने अब तक करवाया है और अगर आप बीमार पड़ गए हैं और आप ये सोचते हैं कि एक बड़े अस्पताल में आपकी बीमारी अच्छी तरीके से ठीक हो सकती है, तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जेब से पैसा अब आपको निकालना पड़ेगा। हम मानते हैं आपकी बात को सैनी जी, कि जरूरी हो जाता है, आजकल का तंत्र ऐसा हो गया। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है अस्पतालों में, वहां डॉक्टरों को तारीफ दिया जाता है कि आपको इतने टेस्ट करवाने हैं। एक बात बताएं, बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज लिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वो ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है यदि कंज्यूमर उसके पास आएगा। यदि कंज्यूमर नहीं आएगा तो वो नहीं चल सकती। सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन